अयोध्या में हो रही रामलीला को मजाक के तरीके से करने वाले लोगों को विषय को लेकर के संत व पुजारी में दीक्षा आक्रोश है। हिंदू ग्रंथों में सबसे बड़ा ग्रंथ श्री रामचरितमानस, जिसके आधार पर आज सारे विश्व में रामलीला के माध्यम से मंचन किया जाता है। आज इस रामलीला को अयोध्या तुलसी स्मारक में अवधी भाषा में दर्शाया जा रहा था, जो कि कोरोना काल के समय उसे बंद कर दिया गया था। आज इस रामलीला को फिल्मी स्टारों ने मजाक बनाकर रख दिया है, जिस पर अयोध्या के सभी संत महात्मा विरोध कर रहे हैं। अयोध्या की पवन रामलीला रामचरितमानस के आधार पर की जाए, जिससे लोगों पर अच्छा प्रभाव पड़े। इसी विषय को लेकर के अयोध्या के बड़े स्थान के पुजारी गगन देव महाराज, वी पांडा पुरोहित समाज के अध्यक्ष राजेश जी महाराज, तीर्थ पुरोहित समाज के अध्यक्ष दुर्गेश जी महाराज व अन्य लोगों का क्या कुछ कहना है, जरा सुनिए। भाषा में जिस तरह से रामलीला किया जाता था, आज वो जो है फिल्मी दुनिया वाले दिखा रहे हैं, मतलब इसी अयोध्या में दिखाया जा रहा है। तो उसके और इसी के में क्या फ़र्क है? इस विषय में आप क्या कहना चाहते हैं? जरा इसके विषय में इसके विषय में कहना ये है कि वो रामलीला बहुत वर्षों से पुरानी है और हम खुद उस रामलीला के मेंबर थे और वहाँ बैठ करके जनता के साथ रामलीला करवाते थे, रहते थे। वो रामलीला हनुमानगढ़ी की वो जमीन है, भगवताचार्य स्मारक सदन, उस मंच के ऊपर अवधी भाषा में राम लक्ष्मण सीता और तमाम कलाकार के द्वारा अयोध्या के जो महत्वपूर्ण रामलीलाकार हैं वो लोग रामलीला मंचन करते थे। 15 दिन तक रामलीला होता था, फिर लंका दहन होता था और रावण मरण होता था। इस तरीके राज्याभिषेक का बारात निकलता था, वो बारात निकल करके हनुमानगढ़ी पर भरत मिलाप होता था और लास्ट में क्षीर सागर भगवान सैन पे दर्शन कराते थे दतुन कुंड में, तब जाके वो पूरा होता था। वो बहुत अच्छा होता था। करीब 2-3 हज़ार जनता वहाँ रोज़ लोकल जा कर के देखती थी। सब्जी मंडी के सामने श्री भगवताचार्य स्मारक सदन बहुत पुरानी बिल्डिंग है और रामलीला बहुत पुराना है। इसके मंचन से जनता में खुशहाली आएगा। अगर ये होता है तो फिर पहले के तरीके जनता को देखने को मिलेगा, और अगर ये बंद होता है तो ये अयोध्या के साथ सरासर धोखा है और ये सही नहीं है। जो रामलीला आज फिल्मी दुनिया वाले कर रहे हैं उस पर महत्व उतना अयोध्या वाले नहीं देंगे, क्योंकि वो पुरानी संस्कृति विरासत रामलीला है, उसको लोग यहाँ समझते हैं। वो यहाँ की भाषा में होता है, यहाँ के रीति रिवाज के अनुसार होता है। और जो ये कर रहे हैं इसमें जो है इनका सिस्टम चित्र बनाने का, स्वरूप बनाने का, कपड़ा पहनने का अलग है। जैसे बहुत से लोग पिक्चर बना दिए हैं, उस पर कई बार मुकदमा केस हो गया है, लोगों को नहीं समझ में आया, क्योंकि ये अयोध्या सांस्कृतिक है। जो राम जी की पहनाव, हनुमान जी का पहनाव, देवताओं का पहनाव स्वरूप बढ़िया करेगा, अवधी भाषा में बोलेगा, जनता उसको पसंद करेगी। इसी को साधु लोग, ब्राह्मण लोग, पुरोहित समाज सम्मान देंगे, अयोध्यावासी सम्मान देंगे। अगर ये शुरू होता है तो बहुत अच्छी बात है। महाराज, मैं आपका परिचय। हमारा नाम ओम प्रकाश पांडे है। हम अयोध्या में तीर्थ पुरोहित समाज बना हुआ है, श्री अयोध्या धाम तीर्थ पुरोहित सेवा ट्रस्ट अयोध्या, हम उसके महामंत्री हैं। जनता की सेवा में लगे हैं कि हमारा ब्राह्मण आगे बढ़े और आने वाले राम जन्मभूमि मंदिर नव निर्माण में जो बाहर से यहाँ आएंगे, हम लोग उनके ऊपर फूलों की वर्षा करके, मंच के स्टॉल बना करके फूलों की वर्षा करेंगे और चाहेंगे कि फिर यहाँ से भाजपा निकले, क्योंकि भाजपा ही अयोध्या में जो सुंदरीकरण किया है आज तक कोई सरकार नहीं किया है। हाँ, मतलब उस रामलीला में हमारे अवधी भाषा की जो रामलीला होती थी, जो प्राचीन समय से लोग करते हुए आ रहे हैं, उसके उसमें में क्या फ़र्क है? आप मतलब इसके विषय में क्या कहना चाहते हैं? जय श्री राम। अयोध्या का जो रामलीला है विश्व में विख्यात है। अयोध्या को जो हमारे अवधी भाषा है वो कहीं पर नहीं है। जो हमारे यहाँ के रामलीला करने वाले हैं वो उस प्रयोग को कहीं भी कर नहीं सकते हैं, क्योंकि अयोध्या हमारा जो है राम की नगरी है और यहाँ की जो रामलीला है पूरे भारतवर्ष में नहीं पूरे विश्व में गई है और मर्यादा के ही हिसाब से आज तक चलता हुआ चला आया है। मतलब रामलीला विरुद्ध है, उसमें भाषा का भी गलत प्रयोग होता है। और जो हमारे अयोध्या के हैं, जो हमारे राम जी की नगरी के जो रामलीला जो अंतर्राष्ट्रीय उसको मान्यता प्राप्त हुआ है, उस रामलीला को अयोध्या में कराना चाहिए। इसी से हमारे संत हमारे जो संत हैं, हमारे जो अयोध्या के पुरोहित, जो हमारे अयोध्या के नागरिक हैं, उसी से खुश रहेंगे।
और उसी को मांग कर रहे हैं कि अयोध्या का ही रामलीला होना चाहिए, जो पूरे विश्व में प्रचार होता है अयोध्या का रामलीला, जिसका जैसे हमारे वृंदावन में है तो वृंदावन का जो रासलीला है वो वहाँ का विशेष है, तैसे हमारे अयोध्या का रामलीला विशेष है और हमारे अयोध्या का ही होना चाहिए। हमारा लोग का यही मांग है। जय श्री राम। अयोध्या से प्रदीप पांडे, पुरोहित समाज के महासचिव। श्री राम। अयोध्या पावन श्री राम के नगरी में अयोध्या में खजियाना खटिक मंदिर के पास में तीर्थ पुरोहित समाज के गिरजा पांडे जो सुबह 5 बजे सरजू नदी नया घाट पर जाते वक्त श्री राम हॉस्पिटल पर दुर्घटना हो गई, जिससे उनकी मृत्यु हो गई। प्रशासन थाना राम जन्मभूमि के एसओ तिवारी प्रभारी जी ने जो FIR दर्ज कर लिया है। प्रशासन हमारे साथ में पूरा सहयोग कर रहा है। जय श्री राम। तीर्थ पुरोहित समाज के अध्यक्ष दुर्गेश कुमार पांडे। जय श्री राम। देखिए, रामलीला जो है राम जी का पूरा चरित्र है, चरित्र पर लीला आधारित होती है। जो अभिनय राम जी ने किया है, जो लीलाएं त्रेता युग में राम जी ने हम लोगों के लिए दर्शाई हैं, वही लीला, वही झांकी, वही स्वरूप, वही आभा आज जो भी हमारे व्यास जी लोग रहते हैं और जो दिव्य स्वरूप रहते हैं उन्हें वो स्वरूप दिया जाता है, और जिन्हें स्वरूप दिया जाता है वही दिव्य हो जाता है। जिनको भी राम अगर बना दें तो उनके अंदर राम जी की छवि आ जाती है, राम जी का नेचर आ जाता है। तो रामचरितमानस, राम जी जो हैं रामचरितमानस में, जिन्हें हम रामायण कहते हैं, उसमें विराजमान है। राम जी का चरित्र, चरित्र मतलब नेचर, कहते हैं चरित्र ही जीवन का आधार है। आज जो रामलीलाएं हम देख रहे हैं या कई मूवी ऐसी बन चुकी हैं, रामायण पर आधारित ऐसी मूवी बनी है, स्वयं रामायण को ही देखें, कई कलाकारों ने ऐसी रामायण बना दी हैं जिनमें ऐसे ऊटपटांग पात्र कर दिए हैं कि मतलब बेहुदा जैसे पूरा नष्ट ही कर रहे हैं। एक तो संस्कृति पर बहुत बड़ा आघात हो रहा है। रामलीला रामायण बनाई है श्री रामानंद सागर जी ने, उनकी रामलीला देखने योग्य है। लगता है वास्तव में आज भी कोरोना काल में सभी के पास चलती रही वो रामलीला। किसी कारणवश दुर्घटना ना हो, बीमारी, वैश्विक बीमारी थी कोरोना, किसी को हानि ना हो, जनहानि, देश की बहुत बड़ी हानि है। इस कारण से रामलीला को स्थगित किया गया था तुलसी स्मारक सदन में। आज बड़े भक्तमाल में, जो कि हमारे श्री अखिल भारतीय महामंडलेश्वर श्री महंत कौशल किशोर दास जी महाराज, उनके उत्तराधिकारी स्वामी अवधेश कुमार दास जी महाराज और हमारे परम पूज्य सदगुरुदेव भगवान अनंत श्री समलंकृत परम पूज्य प्रातः स्मरणीय अर्चनीय वंदनीय श्रद्धेय रसिक पीठाधीश्वर भगवान, जिनके आप चलचित्र देख रहे हैं, इन सभी के सहयोग से कल पुनः रामलीला अपना स्वरूप लेगी और तुलसी स्मारक, तुलसी उद्यान में आप लोग पधारें, रामलीला का दर्शन करें। सभी को साधुवाद। जानकी घाट बड़ा स्थान, रसिक पीठ, पुजारी। जय सिया राम। राम जी की परम धाम अयोध्या भूमि है। रामलला परमात्मा श्री राम जी ने इस भूमि पर अवतार लिया, अवध धाम धामापति, क्योंकि राम जी का लीला ही महत्वपूर्ण है। अयोध्या से पहचान रामलीला का है। देश विदेशों में, पूरे भारत में जहाँ जहाँ रामलीला होता है, अयोध्या से ही शुरुआत हुआ।